हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। जैसा कि हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और सीखा, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे घन और घनमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक से देखेंगे कि हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे और घन कैसे निकालेंगे, और अंत में कुछ एडवांस प्रश्नों को भी देखेंगे जो आजकल परीक्षा में पूछ लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं घन क्या होता है, घन निकालेंगे कैसे, जादुई ट्रिक घनमूल निकालने का क्या होता है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मान लीजिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घन का, यानी क्यूब का। तो किसी भी संख्या का घन जब निकाला जाता है तो उसको स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है। कितने बार? 3 बार। जैसे 5 का घन निकालना हो तो हम लोग कितने बार इसको गुना करेंगे? 5 गुना 5 गुना 5, तो कितना आ जाएगा? 125। 6 का घन निकालना होगा तो क्या करेंगे? 6 गुना 6 गुना 6, तो यह आ जाएगा आपका 216। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और देखने को आपको मिला कि विषम संख्या का घन क्या आया? विषम आया। और सम संख्या का घन क्या आया? सम आया। तो द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। समझ गए मैं जो कहना चाहता हूँ? कि सम संख्या का घन, सम संख्या का घन हमेशा क्या होगा? सम संख्या होगा। और विषम संख्या का घन, विषम संख्या का घन क्या होगा? विषम होगा, विषम होगा। समझ गए आप लोग? अब बात आती है कि सर हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे। घन तो ठीक है, गुना कर लेंगे, निकाल लेंगे। घन भी बड़ा बड़ा कैसे निकालेंगे, ये हम लोग मेन उद्देश्य। दशमलव संख्या का घन कैसे निकालेंगे, घनमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ लिख लीजिए, 1 का घन क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन तो आप कहिएगा 1000। हो गया। इतना आपको ध्यान में रखना है, ये तो मन में ही आपको याद रखना है। अब बारी आती है, ठीक है, ये तो घनमूल निकालने के लिए मैंने ये संख्या का यूज करूँगा, लेकिन यह मान लीजिए मुझे 12 का घन निकालना है। कितने का? 12 का घन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 12 गुना 12 गुना 12, तो यह आ जाएगा हमारा 1728। मान लीजिए इतना तक भी मुझे याद था, मैंने लिख दिया। लेकिन अगर मुझे ये घन नहीं याद हो, चाहे गुना नहीं करने का मन हो, तो क्या करेंगे? तो a + b द होल क्यूब, आपको पता है ये चीज़। तो 1 का घन 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 से गुना, तो यहाँ 2 हो जाएगा 2ab, एंड 2 से गुना a क्यूब + b क्यूब + 2a स्क्वायर b होगा ना। तो ठीक है, हम लोग a स्क्वायर b यानी 2 हो गया। और फिर ये 2 का स्क्वायर, अब 1 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का घन 8 हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को डबल कर लेंगे नीचे। 8 4, 4 दूनी 8 है, 2 दूनी 4। अब जोड़ देंगे 8 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7 और 1 1728 आ गया।
देखिए दोस्तों 1728 आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया कि 1 का घन किया तो 1 लिखा, कलर बदल के आपको समझा देता हूँ। 1 का घन किया तो 1 लिखा, फिर यहाँ 1 का वर्ग किया तो 1 का वर्ग करूँगा तो 1 और 2 से गुना किया तो 2 आया, फिर 2 का वर्ग किया और 1 से गुना किया तो 4 आया, अंत में 2 का घन किया तो 8। अब बीच वाले संख्या को डबल कर लेना है तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और जोड़ देना है। अगर हासिल आता है तो आगे भागेगा। समझ गए आप लोग। जैसे देखिए अब मुझे अगर घन करना है 24 का, किसका 24 का घन करना है तो कैसे करेंगे, या फिर 27 का घन करना है तो कैसे करेंगे। तो 24 का पहले कर लेते हैं। ओके, स्क्वायर लिख रहा हूँ घन। तो 2 का घन कितना होता है 8 होता है, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में गुना करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 16 दूनी 32 हो जाएगा, और फिर 4 का घन करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब इसको करेंगे डबल तो ये 64, ये 32। अब जोड़ेंगे तो ये देखिए ये 6 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि एक ही डिजिट लेना है। 4 6 आया तो 6 4 10, 2 12 के 2, ठीक है। ये 6 आ गया इसके पास, 6 4 10 और 2 12 के 2, हाथ में 1। फिर देखिए अब ये लिख लिए यहाँ से, तो अब यहाँ ये नहीं लिखना है। 12 के 2 आए एक हार्सिल, तो 6 3 9 1 10, 10 पूरा इसमें आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो 6 और 2 8, देखिए 6 और 2 8, 10 इसमें ले लिया हूँ तो 3 1 4 1 5, 5 इसमें आ जाएगा, 8 5 13। कितना हो जाएगा 13,824। 24 का घन कितना हो जाएगा 13,824। निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे आप घन निकाल लेंगे। अब बारी आती है, इसको एक बार आप लोग निकाल के चेक कर लेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग अब देखिए घन निकालने का फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों का अगर आयतन निकालना हो तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। अब बारी आती है कि घन का ये रेडिकल साइन है, ये घन का रेडिकल साइन है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, घनमूल का x टू द पावर 1/3। अगर दिया है 27 क्यूब रूट तो इसे आप लिख सकते हो 27 के पावर 1/3। तब ना 3 का क्यूब, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ओके, अब आइए हम लोग मेन चीज़ के तरफ चलते हैं जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं कि सर घनमूल कैसे निकालेंगे। ओके, तो जैसे ये आपको घनमूल निकालना है 1728 का, तो आपको तो याद है कि 12 का घन है तो 12 होगा। लेकिन देखिए निकालेंगे कैसे, ये 3 अंक लेंगे, फिर जो अंक बचेगा उसको लेंगे। तो जब हम 3 अंक ले लिए तो 8 किस में आता है, 8 सिर्फ मात्र 2 में आता है तो 2। और देखेंगे जो बचा संख्या किस संख्या के बीच में है या वही संख्या है, तो 1 और 2 के बीच में ये 1 है तो 1 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको मैंने क्या किया, समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे। चलिए बड़े से बड़े संख्या का घन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। अगर आपको यहाँ सस्पिशन हो रहा होगा तो आपको मैं बड़ा से बड़ा संख्या का घन निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मान लीजिए हमको निकालना है घन 3। यहाँ देखिए अगर मुझे घन निकालना है, इसका मुझे घन निकालना है 373 लिखा पहले और 248। बड़ा संख्या इसका घनमूल मुझे चाहिए, तो कैसे निकलेगा। बात आई कि आखिर ये निकलेगा कैसे। तो देखिए 3 अंक लास्ट का लिए तो 8 किस में आएगा, 2 में आएगा, 2 मैंने लिख लिया। अब ये 3 अंक मुझे देखना है कि किस 2 संख्या के घन के बीच आ रहा है।
तो देखिए 7 और 8 के बीच में आएगा ना ये 373, तो छोटका संख्या ले लेना है, यानी 72 का ये घन है कि जो आपका ये संख्या दिया गया है 3,73,248, ये किसका घन है? तो कहिएगा 72 का घन है। कैसे निकाला मैंने? अंत का 3 अंक लेना है, देखना है ये 8 किसके घन करने पे आता है, तो 2 के, तो लिख लिया। और आखिरी का ये 3 अंक देखना है कि किन दो संख्या के घन के बीच आता है, और छोटका संख्या ले लेना है। तो इसके बीच आता है, छोटका संख्या मैंने ले लिया 72। चेक कर लीजिएगा, पक्का इतना ही आएगा। आगे देखते हैं और भी बड़ा संख्या, या और 2-4 संख्या का देख लेते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे घन और घनमूल। तो घन तो आप अच्छे से सीखे। अब मान लीजिए कि दशमलव का घन निकालना होता है, तो दशमलव भूल जाइए, आप 1.2 गुना 1.2 गुना 1.2 लिखेंगे। और 12 का घन आप जानते हैं 1728 होता है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक छोड़ के दशमलव दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ गया ये दशमलव का भी घन कैसे निकालेंगे आप लोग। अब बारी आती है हमारी कि घनमूल 1-2 और देख लिया जाए, नहीं तो हो सके कहीं मामला फंस जाए। जैसे ये 17,256 का घनमूल निकालना है हमें, ठीक है। 3 अंक लिया, 6 किसके घन में आता है? 6 के, तो ये 6 लिख लिया। अब ये 17, 2 ही अंक बचा है, देखेंगे कि किन दो संख्या के बीच आता है। ये जो 17 है किन दो संख्या के बीच आता है, तो 8 और 27 के बीच आता है। छोटका संख्या ले लीजिए, यानी ये 26 का घन है। अगर कोई परफेक्ट घन ही ना हो तब तो उसका घनमूल आप नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे वैसे संख्याओं का घनमूल। समझ गए आप लोग। एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए आप जुड़िए स्टडी विथ राहुल से, जो टॉप 10 में मैथ कराता हूँ या बेसिक से मैथ लेकर चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही साथ मैं ट्रिक भी बताते चलता हूँ, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। और जो टॉप 10 मैथ होता है उसको एकदम ट्रिक से बताता हूँ। लेटेस्ट एग्ज़ाम में बड़े से बड़े सवाल 5 से 10 सेकेंड में, उसका प्लेलिस्ट है। फिर BPSC TRE 4 का प्रीवियस क्वेश्चन, फिर नए क्वेश्चन, CTET का प्रीवियस क्वेश्चन, नए क्वेश्चन। तो CTET में EVS और मैथ्स मैं लेकर के चलता हूँ। अभी केवल मैथ्स का ही डाला हूँ, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद मैं आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा करा दूँगा कि 60 में 50+ तो आएगा ही आएगा। और 6 to 8 का मैथ और साइंस में 60 में 45-50 के बीच स्कोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घनमूल ही निकालना है, और ये घनमूल आपको निकालना है 94119 तो 2 किस संख्या के घन में आएगा? तो 8 लिख दिया, ये 3 अंक के लिए 8। अब अगला 941 है, तो ये किन दो संख्या के बीच आएगा? 941 729 और 1000 के बीच, तो छोटका संख्या 7 8। 9 का घन तो निकाला ही नहीं हूँ, 729 यहाँ 9 ना होगा, सॉरी 7 लिख दिया हूँ, कब से ध्यान नहीं दिया। तो इन दोनों संख्या के बीच आएगा कौन? 941। तो हम क्या करेंगे, ये छोटका संख्या 9 लिख देंगे, यानी 98 का जो घन होगा इतना होगा। ओके, याद रहेगा आपको कि नहीं रहेगा ये ट्रिक? तो ऐसे आप प्रश्न देख लिए। अब जो स्पेशल प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, कुछ इस तरीके से प्रश्न आ जाता है, कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न मिलेगा। 1 का घन जोड़ 2 का घन जोड़ 3 का घन जोड़ ... 10 का घन। तो इस संख्या को आप कैसे निकालेंगे? बताइए। कुछ नहीं करना है, 10 प्राकृत संख्या को जोड़ देना है। तो n × n + 1/2, n × n प्लस यानी 10 लिखकर उसके अगला संख्या से गुना और बटा 2 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 11×5 = 55, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं
कि ऐसा भी प्रश्न पूछता है x + 1/x बराबर 5, तो x का क्यूब + 1/x का क्यूब। तो इसके लिए ट्रिक है कि जो संख्या दिया रहेगा इसका घन कीजिएगा और उन दोनों को आपस में गुना करके घटा लीजिएगा। तो 125 घटाओ 15 बराबर में 110। ये दूसरा टाइप हो गया जो एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न होता है कि ये तो आपको दे ही दिया, ये आपसे दे ही दिया, तो यहाँ पे ये रूट वाला देखें। उसके बाद एक टाइप और आता है जो ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे, ऐसा भी एग्ज़ाम में पूछ ले, हाँ डेसिमल ओसिमल संख्या पे पूछ लेता है। जैसे ये देखिए 8.2 चाहे 5 गुना 8.5 गुना 8.5, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5, और नीचे दिया रहेगा आपको कुछ इस तरीके से 8.5 गुना 8.5 माइनस 8.5 गुना 1.5 जोड़ 1.5 गुना 1.5। जब इतना बड़ा सवाल आपको दिखेगा तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू पे आधारित है। कैसे? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब नहीं होगा शायद ऊपर, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपके लिए। तो ये तो जब हम तोड़ेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है ना, हाँ इसी पे आधारित होगा। तो इसको हम इस रूप में तोड़ सकते हैं। तो क्या बचेगा? ए प्लस बी केवल बचेगा, क्योंकि ये नीचे ये तो कट जाएगा ना जब ऊपर ये आएगा, ये वाला पूरा कट जाएगा जब इतना टर्म में आएगा, और एक चीज़ बच जाएगा 8.5 प्लस 1.5, ए प्लस बी बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो ऐसे ही आप बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस प्रश्न अगर सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से ट्रिक के साथ, तो आप ज्वाइन कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विथ राहुल 247 को। बहुत जल्द मैं लाइव भी आना शुरू करूँगा, तो उसके लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना होगा, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं लाइव आप लोगों को क्लास मैथ, रीजनिंग, साइंस, ईवीएस का देना शुरू कर दूँगा। तो आप पहले अधिक से अधिक जुड़ते जाएं, शेयर करते जाएं।